मैंने कई बार कहानियां सुनाई हैं कि एक आदमी था जो कथा पढ़ता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक गांव के बाहर आया और पहले तो नियम था ना कि कोई साधु आया है गांव के बाहर तो गांव वाले उसको भोजन वोजन कराते थे। तो लोग कथा सुनने शाम में जाते थे और कथा सुनते थे और गांव के लोग उसको भोजन देते थे। गांव के बाहर एक मंदिर के बाहर टिका हुआ है। एक औरत थी जो प्रतिदिन खाना बना के ले जाती थी, उनको खिलाती थी, पानी ले जाती थी, पिलाती थी और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। समझ रहे? 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद उस कथावाचक भक्त को कहीं वहां से अब जाना था। उसने रात में कहा कि देखो मैं परसों चला जाऊंगा, तुम 6 महीने से मुझको भोजन करा रही हो, कुछ चाहिए तो बोलो। उस महिला ने कहा हम कुछ चाहने के लिए आपको नहीं खिलाते, हम तो आप साधु हैं, हमको श्रद्धा है इसीलिए खिलाते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसके चलते हम उनको किसी चीज के लिए, किसी चाहत के लिए आपको खिलाता हूं, ऐसा नहीं। कहने नहीं 6 महीना तुम खिलाई हो, कुछ तो हमको देना चाहिए। कहते नहीं छोड़िए, हम तो ऐसे ही आपको खिलाते थे, कुछ हमारे दिमाग में नहीं है, कुछ भी हम नहीं चाहे। ये एकदम जिद पर अड़ा हुआ था कि इतना दिन इसका एहसान है, कुछ दे दे। जिद किया इसने तो उस महिला ने कहा कि देखिए हमको शादी हुए 15 साल हो गए, हमको कोई संतान नहीं है। कहा ठीक है कल आओगी तुम खाना लेके, मैं परसों जाऊंगा, कल आना। रात में उसने अपने भगवान को वायरलेस किया, जिस जो भी उसका आराध्य हो। भगवान ने से इसने पूछा कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। महिला बोली है कि हमको संतान नहीं है, हमको 6 महीना खिलाई है, आप बताइए कि उसको संतान है कि नहीं तकदीर में। भगवान ने कहा कि उसकी तकदीर में संतान नहीं। बात खत्म हो गई। दूसरे दिन वो महिला आई, कथा खत्म हुई, परसों इसको जाना था, मतलब दूसरे दिन सुबह इसको जाना था। रात में फिर सब चले गए तो महिला ने भोजन निकाला, लोटे में पानी लाया, कहा कि खा लीजिए। कहा कि देखो हम खाएंगे नहीं, तुम 6 महीना हमको खिलाई हो और भगवान ने जब कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, हम तुमको संतान दे नहीं सकते, हम खाएंगे नहीं। बहुत जिद की कि भैया हम तो पहले भी कहा था किसी चीज के लिए आपको नहीं खिलाना है, आप खाइए। तो आप जिद किया तब ना हम बोले हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे थे, हम चाइस के लिए खिलाया भी नहीं था आपको। वो आदमी नहीं खाया, कहा कि हम इतना भी नहीं कर सके तो क्यों खाना खाया। और महिला जिद कर रही है खाने के लिए, नहीं खाया। वह महिला बहुत उदास मन से कि हम काहे बोल दिया, बाबा जी खाए नहीं, काहे बोल दिया। उदास मन से वही खाना और वही लोटा में पानी लिए हुए घर को वापस जा रही थी। चांदनी रात थी, जा रही थी तो गांव में पीछे रोड थोड़ी ही है, खेत की मेड़ है, खेत के मेड़ पर जाना है। ये बहुत दुखी थी, सोचते जा रही थी कि हम कौन पाप किया जो हम उनको कह दिया कि हमको संतान नहीं। ती भी बहुत, अब खाए काहे नहीं वो, यही सोचते जा रही थी। उधर से को मलंग साधु चला आ रहा था। अब मेड़ तो एक एक है, कोई उतरेगा तब ना मेड़ पास करेगा, नहीं उतरेगा तो टकरा जाएगा। साधुओं भी मलंग था, वो कुछ सोचते हुए आ रहा था, वो ध्यान नहीं दिया कि कोई सामने से आ रहा है। इहो बेचारी इस चिंता में थी, इसने भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से कोई आ रहा है। दोनों टकरा गए, खेत के मेड़ पर दोनों टकरा गए। टकरा गए तो खाने का बर्तन और लोटा फेंका गया। बर्तन फेंकाया और लोटा फेंकाया तो साधु ने देखा कि अरे इसमें तो रोटी है। साधु ने कहा मां रोटी है। बस बिना सोचे समझे 4 गो रोटी थी, 4 गो रोटी सब्जी खाया और लोटा अभी खेत में टेढ़ा हुआ था, उसमें पानी था।
पानी पिया और कहा कि माँ जाओ, मैंने 4 रोटियां खाई हैं, तुम्हें 4 संतान होगी। बिना बोले वो बोल गया, बात आई गई, खत्म हो गई। फिर वो कथावाचक भक्त 7-8 साल के बाद अपना फिर प्रोग्राम उसी गांव में बनाया। लोग जुटे, वहां महिला भी जुटी, उसके साथ 4 बच्चे थे। तो कथा हो रही थी, उस समय तो नहीं कुछ बोला। बाद में उसको बुलाया हूं, ये बच्चे किसके? उसने कहा मेरे हैं। अरे हमको तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुमको बच्चे कहां से हो गए? उसने कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं टकरा गई, भोजन गिर गया, वो साधु लगता है भूखा हुआ था, बिना कुछ पूछे खा भी लिया, पानी भी पी लिया। मैंने 4 रोटियां आपके लिए लाई थी, उसने कहा जा तुम्हें 4 बेटे, मुझको बेटे हो गए। कहा ठीक है जाओ। रात में फिर अपने भगवान को ही वायरलेस लगाई। कहा सरकार आप तो हमको बेइज्जत किया। क्या हुआ? तो उसको 4 संतान हो गई और आपने कहा था उसकी किस्मत में संतान नहीं है। कहा था देखो यार, तुम पूछे थे तो हमने बता दिया कि उसकी तकदीर में नहीं है। वो ससुरा पूछी सूचिस कुछ नहीं, दे दीस तो हम क्या करें? तब दे दीस तो दे दीस। तुम पूछने आए थे, वो दे दीस। कुछ पूछिस था वो हमसे, वो तो दे दीस। तो अब क्या करें? जोड़ना पड़ा हमको, दे दीस तो क्या करेंगे? देखिए तकदीर में नहीं है, एक साधु ने जोड़ दिया।